चौरी चौरा केस एक बार फिर से सुर्खियों में आया हुआ है। दरअसल लड़की गुहार लगा रही है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वही इस केस में उलझती जा रही है। उसकी गुहार को कोई सुन ही नहीं रहा है, चाहे इस सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन एक बार फिर से चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंदर की जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो वाकई एक बार से फिर से चौंकाने वाली है। दरअसल पूरा मामला हम आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या कुछ आपको नई अपडेट है। दरअसल 3 दिनों से मैंने कोई अपडेट नहीं दिया इस पे, क्योंकि कोई अपडेट आ ही नहीं रही थी और हमारे जो साथी है वो ये कह रहे थे कि कोई अपडेट नहीं है। बाकी बार बार आप उसी बात को बता रहे हैं, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैं जो भी अपडेट होती है मैं उसको अपडेट कर रहा था आपको, लेकिन उसमें छोटी छोटी जो कड़ियां थी मैं आपको उसको समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपको बुरा लग रहा था। खैर, आते हैं। दरअसल जो वहां की टीम है, गोरखपुर की पुलिस की टीम वहां से रवाना हो चुकी है और गई है उस जिले से बाहर। लेकिन आखिर वो लाने किसको गई है, ये एक अहम सवाल है और कई सवाल ऐसे हैं जिसका आपको मैं जवाब दूंगा आज। दरअसल एक बार जानकारी के लिए बता दूं कि 29 मार्च की रात को लगभग 1:30 बजे माँ और बेटी की बड़ी ही एवं तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसको पुलिस ने बखूबी अपनी फॉरेंसिक टीम और भी तमाम जो साइबर टीम तब सभी को एक्टिव किया है और इन एक्टिव टीमों में बहुत सारे अहम सुराग मिलते जा रहे हैं। दरअसल पुलिस का ये भी दावा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जो उसका हथियार है जिससे उसको काटा गया था माँ और बेटी को, वो भी बरामद कर लिया गया है। अब उससे जो फिंगरप्रिंट मिलेंगे उससे आरोपी को पहचानने में बड़ा ज्यादा मसला नहीं होगा। पुलिस को बहुत जल्दी ज्यादा पहचान लेगी वो। दरअसल आरोपी जो है संजय, वो जेल में ही है और उसी जेल में उसका जो पूरा टेस्ट है वो हो जाएगा, फिंगर भी मैच हो जाएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अहम बात एक ये है कि जो संजय है, संजय के जो संपर्क में है पुलिस उनको भी ढूंढ रही है और उनसे भी पूछताछ जारी है और साथ ही साथ जो पूनम के करीबी है थे उनको भी पुलिस ढूंढ रही है और उनसे भी पूछताछ कर रही है। फिंगरप्रिंट पे जो भी सुराग मिलेंगे उसी के आधार पर पुलिस उस आरोपी को पकड़ेगी। लेकिन जो जिस पुलिस को खोजना चाहिए वो अभी तक शांत क्यों बैठी है, ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़की जो कि पीड़ित है और एक जो जिसको सभी गुनहगार बता रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे है। हो सकता है कि अगर वो गुनहगार नहीं हो तब क्या होगा। एक मीडिया की रिपोर्ट है जिसमें पूछा गया कि लड़की से कि तुमने लड़के को उन व्यक्ति को देखा जिससे क्या तुमको कंफर्म है कि संजय ही कातिल है। इस पर जो लड़की कहती है कि उसका मेरी माँ से संबंध था और वही मेरी माँ का कातिल है। लेकिन ये जो बात है ये थोड़ी सी बहुत ही अजीब किस्म की हो जाती है। दरअसल एक बार लड़की वही दावा करती है कि हमने देखा है, पहले कहती है कि मैंने पैर देखा है, फिर वो कहती है कि मैंने पूरा देखा है। एक बार कहती है कि पूरी फैमिली मारने आई थी और एक बार कहती है कि नहीं बस 3 आए थे। लेकिन एक बार फिर से लड़की शक के घेरे में है और सभी लोगों का यह मानना है कि लगभग मैंने पोलिंग की तो पोलिंग में पता चला कि 80% लोग मानते हैं कि जो असली गुनहगार है वो पूनम है। लेकिन 20% लोगों का यह भी मानना है कि असली गुनहगार पूनम खुशबू है, माफी चाहते हैं, खुशबू है। लेकिन खुशबू 20% लोगों का मानना है कि संजय भी है। लेकिन हकीकत क्या है, इसमें बड़ा ही दुविधा का विषय पड़ा हुआ है। दरअसल एक भाई ने कमेंट करा था, बहुत ही सही उसने बात कही थी कि जो हम लोग बार बार इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आखिर एक 80 साल का व्यक्ति कैसे बाथरूम पे चढ़ेगा, फिर उसके बाद छत पे जाएगा, फिर अंदर जाएगा। एक भाई ने कमेंट करा कि एक व्यक्ति अंदर जा सकता है और जाकर के दरवाजा खोल देगा और खोलने के बाद सभी को अंदर घुसा लेगा और उसके बाद सभी लोग मिलकर के मार देंगे। ये भी पहलू सही है। अब कई पहलू हैं, लेकिन पुलिस जो है वो काफी बारीकी तरीके से इस मामले पे जुटी हुई है, जांच कर रही है और अपनी जांच को बखूबी वो निभा रही है अपने कर्तव्य को। और देखिए बहुत जल्द पुलिस खुलासा करने वाली है। शायद हो सकता है कि जिसको खोजने के लिए पुलिस की जो टीम है वो बाहर गई है वही आरोपी हो जो कि फरार है। और दरअसल एक बात और है कि जो पूनम का फोन था, एंड्रॉयड फोन,
घटना वाली रात से गायब था, और आरोपी जब जेल में है तो फोन कैसे आकर के वहां पड़ा मिला। आरोपी चूंकि फोन फरार लेके हो गया था, लेकिन 3 दिन बाद फोन वहां से बरामद किया जाता है, और वही चालू हालत में। ये एक बड़ा ही अपने आप में चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा बात क्या है। सोशल मीडिया की अकाउंट की अगर बात कर ले पूनम की, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर नहीं यूज करती थी, वो टेलीग्राम यूज करती थी। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये 3-4 ऐसे अकाउंट थे सोशल मीडिया के जिसपे वो एक्टिव थी, लेकिन नाम क्लियर नहीं है, लेकिन फोटो सब पे उसी की है। अक्सर अमूमन लोग फोटोज दूसरी लगा लेते हैं, और फोटो वही लगा लेते हैं अपनी, और बाकी नाम दूसरा कर लेते हैं। कई अकाउंट्स ऐसे थे, और भी सारे रिकॉर्ड निकल के आते हैं कि जो पूनम थी उसके लगभग 50 से ज्यादा लोगों के साथ उनकी बातें हुआ करती थी, एक तरह से कह लें संबंध थे। इसके पहले भी एक चर्चा का विषय ये भी बना हुआ था कि पूनम किसी और से बात करने लगी थी, संजय इसी बात से गुस्सा हुआ था पति के मरने के बाद। तो तमाम, और संजय ने ये वादा भी किया था कि वो उसके सारे खर्चे दे उठाएगा, उठा भी रहा था, लेकिन खुशबू ये कह रही है कि वो उसकी माँ से ही पैसे ले रहा था, जिसके समूह के पैसे वो उठा करके देती है, गहने रख करके देती है। लेकिन संजय कोटेदार उसके पास खुद पैसे, जो कि खुद वादा कर रहा है एक तरफ से। अगर कई पहलू है जिसपे हम बात करें आपसे, जैसे कि हम ये आपसे कहते हैं कि अगर संजय कोटेदार अगर बात ये करता है कि वो पैसे लेकर के उससे उसका घर बनवाया है, तो फिर वो वादा क्यों कर रहा था कि वो उसके सारे खर्चे उठाएगा? आखिर वो इतने दिनों से कर क्या रहा था उसके साथ? अगर ये बात थी तो फिर खुशबू उससे जो खुशबू की जो माँ थी, यानी कि जो पूनम थी, उससे डर क्यों रही थी? और जो संजय है आखिर क्यों वादा करता है? तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। तो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक अहम कड़ी है जो कि अभी इस वीडियो के बाद वो आएगी, जिसमें जो घटना वाली रात है उसमें कुछ ऐसे खुलासे हुए, जैसे कि जब उस रात लगभग 1:30 बजे करीब कत्ल होता है, उसके बाद जब पुलिस आती है वहां पे, जब लड़की जो खुशबू है वो पुलिस को फोन करती है, पुलिस के आने से पहले तक कुछ ऐसे काम उस रूम में हुए थे, कुछ ऐसा उस लड़की ने किया था जो कि एक पुलिस के लिए फिर से जांच का पहलू बना हुआ है। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पुलिस के को उलझाई जा रही है। दिन पर दिन ये केस जो है उलझता जा रहा है। गांव के लोग रोड जाम कर रहे हैं, और जो संजय कोटेदार की फैमिली है वो ये दावा कर रही है कि नहीं भाई, हमारा पति, जो पत्नी है उसकी संजय कोटेदार के, कि हमारा पति निर्दोष है, हमारे पति ने कुछ भी नहीं किया है। वो जिस रात हत्या हुई है 29 मार्च वाली रात, वो घर पे बैठ करके टीवी देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगर था, वो घर पे अगर था तो सीसीटीवी बंद क्यों हुआ? कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनपे आप अपनी राय कमेंट में जरूर हमें लिख कर बता सकते हैं। मैंने एक लिंक भी बताया था आपको कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां उससे हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय हमसे लिख कर शेयर कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं भाई, हम आपकी बातों को रखेंगे। और क्या सही है क्या गलत है, ये एक जांच का पहलू है, इसका खुलासा पुलिस ही करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिपोर्ट के बाद एक जो रिपोर्ट आएगी, हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो पुलिस की टीम है जो बाहर गई हुई है, आखिर वो किसको पकड़ करके लाने वाली है। दूसरी बात यह है कि जो हत्या की गई थी, उससे जो हथियार बरामद हुए हैं, वो उस पर जो फिंगरप्रिंट है वो किसके निकल करके सामने आ रहे हैं। पुलिस कुछ भी बोलने से मना कर रही है। जो दक्षिणी जो हमारे एसपी हैं, उन्होंने भी कुछ बोलने से भी मना किया है। अभी वो किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। पुलिस बहुत ही बारीकी तरीके से इस पहलू की जांच कर रही है, और देखिए खुलासा जल्द करेगी पुलिस। और जब भी खुलासा होगा तो बड़ा ही अजीब होगा, जिसपे आप कभी ये उम्मीद ही नहीं लगा सकते कि ये कातिल है। ऐसे तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं, हमारे दो पहलू भी हैं। एक तो हम ये लगा रहे हैं कि खुशबू कातिल है, ऐसा सभी लोगों का, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो खुशबू है इसका कोई ना कोई ऐसा चक्कर था जिस वजह से इसने अपनी ही माँ को और बहन को मरवा दिया। लेकिन एक तरह का ये भी पहलू है
कि जो संजय कोटेदार है उसकी जो पूनम है उसकी प्रेमिका थी, उसका दूसरे से संबंध बना, तो इसीलिए उसने अपनी प्रेमिका को मरवा दिया, खुद आके मार देता है। लेकिन इसमें जांच के कई सारे पहलू हैं। कुछ जो नेता है वो आकर के नेतागिरी कर देते हैं वहां पे, और करने के बाद सभी लोग चले जा रहे हैं। वो लड़की वैसे ही नीचे जमीन पे पड़ी रह रही है, उससे किसी को मतलब नहीं है। लोग आकर के वादे कर देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। लड़की जो कि पीड़िता है वो दर्द से तड़प रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं खुल करके, और आप बोल सकते हैं। जल्दी हम वहां पर विजिट करेंगे और आप लोगों से मिलेंगे, गांव के लोगों से। तो आप लोगों को क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगली जो हमारी रिपोर्ट है वो आपको काफी चौंकाने वाली मिलेगी, आप उसको जरूर देखिएगा, जो कि आपको मिलेगी देखने के लिए गोरखपुर की। उसमें हम आपको बताएंगे उस स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिर उस घटना वाली रात एक्चुअल हुआ क्या था, पूरा पहलू हम आपको समझाएंगे। तो चलिए इंतजार करिए, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।